माधुरी के पति की 22 साल पहले ही मौत हो गई थी। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी और संतान के नाम पर सिर्फ एक बेटा था जो इस वक्त जेल में बंद था। अपने घर पर वह अकेली पड़ गई थी और उसके आंसू तक पोंछने वाला कोई नहीं था। माधुरी ने बड़ी दुख तकलीफों को झेलते हुए अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर माँ बेटे को जुदा करने वाली मौत होती तो माधुरी सब्र कर लेती और उसके मन में किसी के लिए क्रोध न होता, लेकिन उन्हें जुदा करने वाला तो कोई और ही थे, जिनके अत्याचार को सहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। माधुरी के मन में बार बार उन स्वार्थियों के बदला लेने का विचार घूम रहा था। माधुरी के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, जिसे देखकर ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। का बेटा सुंदर होने के साथ साथ ही बहुत होनहार भी था। माधुरी ने उसकी अच्छी परवरिश की थी। उसकी गली के सारे लोग उसके बेटे की तारीफ करते नहीं थकते थे और यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापिका तक उस पर जान छिड़कते थे। आत्मानंदा में गुणों का भंडार था। वह साहसी, निर्भरता और देश प्रेमी होने के साथ साथ ही कार्यरत का पालन करने वाला इंसान था। साथ ही वह राजनीति में रुचि रखता था। वो विभाग था और अपने राजनीतिक लोगों की वजह से सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में आ गया था। पुलिस भी उसकी हरकतों पर नज़र रखती थी। पुलिस बस एक मौके की तलाश में थी ताकि वह उसे जेल में सलाखों के पीछे डाल सके। जिले पर पड़े एक डाके ने उस सभी लोगों को फंसाने का अवसर दे दिया जो उसे पसंद नहीं करते थे। उसे तार जुड़े होने का हवाला देकर आनंद के घर की तलाशी ली गई, जहां मिले कुछ पत्रों एवं लेखों को डाके का मुख्य कारण बताते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ और युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया और आनंद को गिरोह का मुख्य कारण दे दिया गया, जिसके बाद महीने भर तक मुकदमा चला और न जाने कहां कहां से पुलिस ने ऐसे झूठे गवाह सामने लाकर खड़े कर दिए कि कोर्ट ने आनंद समेत सभी युवकों को दोषी करार दे दिया और 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। बेटे की हर सुनवाई में जा रही माधुरी ने देखा कि इंसान का चरित्र कितना नीच हो सकता है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुंचाने से नहीं चूकता। अपने बेटे को हथकड़ियों में पुलिस द्वारा जेल में जाते देख माधुरी वहीं बेहोश हो गई थी, जिसके बाद कुछ भले लोगों ने उसे टांगे में बैठाकर घर तक पहुंचाया। माधुरी को जब होश आया तो बीती सारी वाक़ याद आया। अपने इकलौते सहारे से जुदा होने का गम उसे खाए जा रहा था, जो उसे एक पल भी चैन की सांस तक लेने नहीं दे रहा था। कोई रास्ता न मिलने पर माधुरी ने अपनी वेदना को ही प्रतिशोध में बदलने का फैसला लिया और अपने बेटे की यह दुर्दशा करने वालों से बदला लेना ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। माधुरी के मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वह बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे अपने बेटे आनंद की गुनहगारों को बदला लिया जा सके। देर रात तक माधुरी सोचती रही कि विधवा जीवन जीते 22 साल बीत गया, लेकिन अब उसे बाहर निकलना होगा। अपने अंतर्मन में माधुरी कहने लगी कि इस दुनिया में अच्छे कर्मों की कोई जगह नहीं और हो सकती। ईश्वर ने भी निगाह हम लोगों से फेर लिया है, तो ऐसे में उन आनंद के गुनहगारों को दंड करने के लिए उसे ही कदम उठाना होगा। शाम का वक्त था। लखनऊ में एक बड़ा सा बंगला झिलमिल लाइटों से सजा था, जहां दोस्तों की महफिल सजी थी और गाना बजाना हो रहा था और मेज आती सब्जियों से सजी थी, तो दूसरी तरफ तरह तरह के पकवान रखे थे। बंगले के चारों ओर पुलिसकर्मियों तैनात थे, क्योंकि वह बंगला पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का था। बागची ने एक बड़ा मार्केट का केस जीता था, जिससे खुश होकर अफसरों ने उन्हें तरक्की दी थी, जिसकी खुशी में जग मनाया जा रहा था। मार्केट का केस जिसमें पुलिस बेगुनाह युवकों को झूठे केस में फंसाकर जेल में भर देती थी। आए दिन उत्सव होते ही रहते थे। महफिल में रौनक बढ़ाने के लिए मुफ्त में गाने बजाने वाले और आधे दामों पर मिठाइयाँ एवं फल फ्रूट उन्हें आसानी से मिल जाते थे। दौड़ धूप करने के लिए सिपाहियों की एक टोली हर वक्त उनके घर पर तैनात रहती थी।
महफिल में गाने बजाने का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेहमान अब भोजन करने के लगे थे। दुकान से दावत का सामान ढोने वाले मजदूर उन्हें कोसते हुए वहां से चले गए थे। बस बाकी बचे मजदूर के साथ एक बूढ़ी औरत वहां काम कर रही थी। वो बूढ़ी औरत चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपने काम में मग्न थी। वह महिला और कोई नहीं बल्कि माधुरी थी, जो बदला लेने के लिए मजदूरी बनकर काम कर रही थी। महफिल खत्म होते होते सभी मेहमान जा चुके थे। दूके मजदूर बचा हुआ खाना समेट रहे थे। माधुरी एक कोने में चुपचाप बैठी हुई एकटक सभी को देखे जा रही थी। सहसा मिस्टर बागीची की नज़र माधुरी पर पड़ी तो वो उसके पास पहुंचे और बोले, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाने के लिए मिला या नहीं? माधुरी ने नज़र उठाकर बागीची को देखकर कहा, साहब खाना तो मिल गया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मुझे यहीं कोने में पड़ी रहने दीजिए। माधुरी की बात सुनकर बागीची ने कहा, नौकरी कर लेगी बंगले में, बच्चे को पालन आता है क्या? बागीची की बात सुनकर माधुरी ने तपाक से कहा कि साहब बच्चे को अच्छे से खिलाना जानती हूँ, उसके अलावा घर के छोटे बड़े सभी काम कर सकती हूँ, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। माधुरी और ध्यान से देखते हुए बागीची ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। माधुरी को बागीची के बगले में काम करते हुए 1 महीने से अधिक हो गया था। माधुरी अपने काम में इतनी निःशुल्क थी कि उससे पूरा था। बागीची की पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा था और वह आलसी एवं अपनी खराब सेहत के चलते दिन भर बिस्तर पर या सोफे पर पड़ी रहती और नौकरों पर चिल्लाती रहती। उसके स्वभाव के कारण बच्चों का ध्यान रखने वाला आया ज़्यादातर यहाँ टिकता नहीं पाता। माधुरी उसकी जली कटी बातें सुनकर भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती, इसलिए बागीची की पत्नी को उससे कुछ खास शिकायतें नहीं थी। उसने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी माधुरी को ही दे दी थी। बागीची और उनके पत्नी को उससे पहले भी कई बच्चे हो चुके थे, लेकिन अज्ञात कारणों से उनका एक भी बच्चा कुछ महीनों या फिर साल भर से ज़्यादा जीवित नहीं बच पाता था। इसलिए इस बच्चे पर दोनों माँ बाप की जैसे जान बसती थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद दोनों अपने बच्चे के सुरक्षा के लिए टोना टोटका एवं अंतर मंतर अपनाने के भी परहेज न करते थे। बच्चा माधुरी के पास ही ज़्यादा समय बिताता। इस वजह से वह माधुरी से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। अगर माधुरी कुछ देर के लिए भी उसके नज़रों से दूर हो जाती तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। बच्चा माधुरी को भी अपनी माँ समझता और वह साथ खेलती तो ही खेलता, वह दूध पिलाती तो पीता और वह सुलाती तो ही उसे नींद आती। अपने पिता को तो बच्चा जैसे कोई अजनबी समझ और माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी। माधुरी को लगा था कि बड़े घर में काम करने से तनख्वाह अच्छी खासी मिल जाएगी, जिससे हमारे खर्च पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नौकरों से हर एक पैसे का हिसाब लिया जाता। एक दिन बच्चे को गोद में उठाए माधुरी ने मालकिन से कहा कि बच्चे के लिए कोई खिलौना गाड़ी मंगवा दी तो अच्छा होता। माधुरी की बात सुनकर मिसेज बागची ने स्वर में कहा, कहाँ से लाऊं इसके लिए खिलौने गाड़ी? हाथ में रुपए भी तो होने चाहिए। इसका खिलौना 10-20 रुपए में आएगा और इतने रुपए कहाँ से हमारे पास? माधुरी ने मिसेज बागची और गौर से देखते हुए कहा, मालकिन खिलौने ही तो हैं। माधुरी की बात सुनकर मिसेज बागची ने कहा, तुझसे क्या छुपाना, दरअसल तुम्हारे माली की पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं जो इलाहाबाद में एक स्कूल में पढ़ रही हैं। 5 कुंवारी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरे खर्चों में इतना आधा वेतन चला जाता है। ऊपर से लड़कियों की शादी करवाने के लिए कम से कम 25,000 रुपये लगेंगे। अब कहाँ से लाएं इतने पैसे? जिसमें बागीची की बातें सुनकर माधुरी बोल पड़ी, मालिक को तो घूस भी तो मिलता होगा ना? माधुरी यह कहकर चुप हो गई।
मिसेज बागची ने गहरी सांस भरते हुए कहा। ऐसी कमाई में बिल्कुल बरकत नहीं होती। काली कमाई का पैसा एक हाथ आता है तो दूसरे हाथ चला जाता है। पैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, माधुरी के मन में उस बच्चे के लिए स्नेह और भी बढ़ रहा था। कभी कभी बदला लेने के बात याद आती तो यह क्रोध से भर जाती और फिर बच्चे को देखकर शांत हो जाती। वहाँ रहते हुए माधुरी मिस्टर बागची के परिवार की स्थिति के वाकिफ हो गई थी और तो वह अपना दर्द भूलकर उनके परिवार के लिए चिंतित हो जाती और उनका मन दया से भर जाता। माधुरी सोचती रही, मालिक आखिर 5 बेटियों की शादी कैसे करेंगे? ऊपर से पत्नी बीमार रहती है और बच्चा छोटा है। जरूर उनके परिवार पर अभिशाप है, वरना इतना सब होने के बावजूद कौन दुखी रहता है? कमजोर बच्चे के लिए बरसात तो बीमारी लेकर आती है। बरसात में उन्हें अक्सर खांसी, जुकाम और बुखार घेर लेता है। ऐसे ही बरसात में माधुरी एक दिन किसी काम में अपने घर चली गई। पीछे से बच्चे ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया। कुछ देर गोद में उठाने के बाद मिसेज बागची ने एक नौकर को उसे टहलाने के लिए सौंप दिया। कुछ देर आंगन में घुमाने के बाद नौकर ने बच्चे को हरी घास पर बैठा दिया। बारिश के पानी से जमीन गीली थी और बच्चा ऐसे ही कई घंटों तक पानी में खेलता रहा। वह नौकर दूसरे नौकर के साथ गप्पे हाँकने में मस्त हो गया। काफ़ी देर बाद जब नौकर को ध्यान आया तो वह बच्चे को फटाफट भीतर ले गया और उसके कपड़े बदलवाए। शाम होते ही जुखाम से बच्चे की नाक बहने लगी और खांसी से गले की आवाज़ आने लगी। देर शाम तक माधुरी बंगले में पहुंची तो बच्चे की हालत देखकर उसका कलेजा फटने लगा। वह बच्चे को लेकर तुरंत मालकिन के पास पहुंची और कहा, देखो जरा बच्चे का क्या हालत हो गया है, कहीं इसे सर्दी तो नहीं लग गई? बच्चे की हालत देखकर मालकिन भी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वह ऐसा मंजर पहले भी देखी थी। मिसेज बागची ने तुरंत नौकर से अलाव जलाने को कहा। मिसेज बागची और माधुरी ने दोनों पूरी रात बच्चे को ठीक करने में जुटे रहे। दोनों की आंखों से नींद जैसे कोसों दूर थी। ऐसे में सवेर कब हो गया दोनों को पता भी न चला। मिस्टर बागची को जैसे ही बच्चे के बीमारी होने की खबर मिली तो वह डॉक्टर को लेकर सीधे घर पहुंचे। 3 दिन में बच्चे की हालत में सुधार आने लगा, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। बच्चे की ख्याल रखने में माधुरी ने दिन रात एक कर दिया। यह वही माधुरी थी जो परिवार का सर्वनाश करने के लिए संकल्प ली उस घर में आई थी और आज उसी घर की चिराग की सलामती के लिए दिन में हजारों बार ईश्वर से दुआ मांग रही थी। शायद माधुरी की दुआओं का ही असर था कि बच्चे की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक सुबह मिस्टर बागची बच्चे के झूले में पास बैठा हुआ थे और मालिक सिर दर्द के कारण चारपाई पर पसली हुई थी। माधुरी पास में ही बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। माधुरी की ओर देखते हुए मिस्टर बागची ने कहा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे एहसान के तले दबे रहेंगे। यह तुम ही हो जो बच्चे की मौत के मुंह से खींच कर लाई, वरना हम तो उम्मीद ही हारने लगे थे। इतने में मिसेज बागची भी उठकर पास आ गई और माधुरी से कहा, तुम एक देवी बनकर हमारे जीवन के कष्ट हरने के लिए आई हो। आज अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मेरी तुमसे एक विनती है, ऐसे तो जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जरूर संजीवनी है। मेरी तो किस्मत ही आभारी है, पर हो सकता है तुम्हारे पुण्य से मेरे बच्चे की जान बच गई। माधुरी चुपचाप मिसेज बागची की बातें सुन रही थी। मिसेज बागची रुआंसी आवाज़ में कहने लगे, सच कहती हूँ, अब तो बच्चे को गोद में उठाने तक से मुझे डर लगता है। तुम इसे आज से अपना ही बच्चा समझो
और इसकी माँ बन जाओ। इसे भी तुमसे बहुत लगाव है। तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ और वहीं इसकी परवरिश करो। जब तक यह तुम्हारे गोद में रहेगा हमें चिंता न होगी। मिसेज बागची की बात सुनकर माधुरी ने कहा, मालिक क्यों ऐसे बुरी विचार मन में ला रहे हो? बच्चे की हालत में सुधार हो रही है और देखना भगवान की इच्छा से सब सुख मंगल होगा। इतने में मिस्टर बागची बोल पड़े, नहीं बूढ़ी माँ, मेरा दिमाग भले ही इस बातों को ढकोसला करार देता हो, लेकिन मन का एक कोना इस पर विश्वास करना चाहता है। मेरी अपनी माँ ने मुझे पैदा होते ही एक धोबिन को बेच दिया था, क्योंकि मुझसे पहले मेरे 3 बड़े भाइयों की मौत हो चुकी थी। इसलिए मेरी जान बचाने के लिए उन्हें जो उचित लगा उन्होंने किया। अब बारी हमारी है और हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम इसे आज से अपने ही बेटा मानो और इसे के साथ ले जाओ। हमें जब भी इससे मिलने का मन होगा चले आएंगे और खर्च की चिंता ना करना। इसकी पूरी परवरिश का खर्च हम समय समय पर तुम्हें भेजते रहेंगे। मिस्टर बागची ने कहा, मैं जिस पेशे में हूँ मुझे न चाहते हुए भी कई कुकर्म करने पड़ते हैं। झूठी शहादतें बनाकर निर्दोषों को फंसाना पड़ता है। उनकी और उनके परिवारों को न जाने कितने बदुआएं मेरे सिर पर हैं। मैं जानता हूँ कि बुराई का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं लोभ में आ ही जाता हूँ। अगर मैं ये सब न करूँ तो मुझे नालायक करार देकर निकाल दिया जाएगा। अंग्रेजों को कहा, 100 खून भी माफ़ होते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की एक गलती भी हमें भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी विनती है कि हमारे बेटे को स्वीकार कर लो। माधवी को भी उस बच्चे से बेहद लगाव था, इसलिए वह खुशी खुशी मान गई। गदगद होते हुए माधुरी ने कहा, आप दोनों की अगर यही इच्छा है तो मैं बच्चे को अपने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे को अमर करे। बड़ी देर से बच्चा आराम से झूले पर सो रहा था। चादर से उसका चेहरा ढका हुआ था। माधुरी ने दूध गर्म करके बच्चे को पिलाने के लिए जैसे ही उसके पास से चादर को हटाया, उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। बच्चे का शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था और चेहरा पीला पड़ गया था। माधुरी ने जल्दी से बच्चे को गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया और जोर जोर से रोने लगी। बालक सभी को छोड़ भगवान के पास जा चुका था। दिन भर पूरे घर में मातरा रहा और रोने की चीख पुकारों से जैसे पूरा घर कौंध गया हो। मिस्टर बागची और उनकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था। माधुरी जो खुद बच्चे को खोने के दर्द तड़प रही थी, उन दोनों को सत्यानाश देख रही थी। माधुरी उनसे कह रही थी, अगर आपके बस में होता तो अपने प्राण देकर भी बालक को बचा लेते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। माधुरी जो अपना बदला लेने आई थी, ममता के बंधन में बंध स्वर दुख लेकर जा रही है। सच कहते हैं कि माँ का दिल दया का सागर होता है। माँ वह देवी है जिसकी निर्मलता को कोई भी मिला नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को